Hello friends, in this particular video I am going to discuss about the concept of library, its meaning, need and objectives, particularly in reference to the school library. First of all, the meaning of the word library. Library word is derived from the Latin word libraria. Okay, and the meaning of the word libraria is bookshop or a place where books and other writing materials are kept, right? उसके बाद अर्लियर टाइम्स में क्या था, पहले समय में क्या था कि लाइब्रेरीज़ को सिर्फ बुक्स का स्टोर हाउस ही मानते थे कि वहाँ पे बुक्स को प्रिजर्व करना है, मेंटेन करके रखना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है। बट मॉडर्न सिस्टम में क्या है कि लाइब्रेरी को सर्विस इंस्टीट्यूशन माना जाता है। सर्विस इंस्टीट्यूशन मीन्स वहाँ पे रीडर्स जा सकते हैं, किस तरह के भी उनको नॉलेज चाहिए वो वहाँ से वही बुक है जो उसको ले सकते हैं, राइट। सो ये सब क्यों हुआ, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आई एंड अदर एडवांसमेंट्स आई, जैसे साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो इस सभी की वजह से क्या हुआ कि लाइब्रेरी में भी इम्प्रूवमेंट आई। एंड लाइब्रेरी इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड नॉट द स्टोर हाउस ऑफ बुक्स एज कंसिडर्ड इन द अर्लियर टाइम्स। नेक्स्ट लाइब्रेरी की डेफिनेशन है। First definition is by Oxford English Dictionary. According to this dictionary, library is a place set apart to contain books for reading, studying, for reference in various applications, more or less in specific series. Clear? And next definition is by J.H. Shera. Library is a product of our cultural maturation. Right? नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़। जैसे कि देखो, लाइब्रेरी की भी बहुत सी टाइप्स हैं। अगर कोई लाइब्रेरी किसी भी इंस्टीट्यूट में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, जहाँ फिर पब्लिक एरिया में है, कोई नेशनल लेवल की लाइब्रेरी है, जहाँ कोई स्पेशल लाइब्रेरी है, एंड बिजनेस रिलेटेड बुक्स हैं किसी लाइब्रेरी में, उस पर्पज़ के लिए कोई वहाँ पे यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो इस बेसिस पे टाइप्स है लाइब्रेरी की: एकेडमिक, पब्लिक, नेशनल, स्पेशल एंड बिजनेस लाइब्रेरीज़। एकेडमिक लाइब्रेरीज़ की फर्दर टाइप्स है: स्कूल लाइब्रेरीज़ जो कि स्कूल्स में हैं, कॉलेज लाइब्रेरीज़ जो कॉलेज में होती हैं, एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आर इन द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी स्कूल लाइब्रेरीज़। स्कूल लाइब्रेरीज़ क्या है, देखो कि पहले समय में क्या था कि स्कूल्स में लाइब्रेरीज़ तो होती थी बस, बट उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया जाता स्टूडेंट्स की तरफ से। क्योंकि स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना ही उनको टीचर्स मोटिवेट करते थे। बट इन मॉडर्न स्कूल्स क्या है कि बच्चों के पास हर तरह की फैसिलिटी है, वो बुक्स को रीड कर सकते हैं जैसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? इन मॉडर्न स्कूल्स चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू all good books, right? And through extensive reading they can develop their ability to judge about good books of their own taste and gain knowledge, right? And next, अगर बच्चे अच्छी बुक्स को रीड करेंगे देन उनकी मेंटल, मॉरल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी होगी, राइट? सो इस सभी डेवलपमेंट से फाइनली वो एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे एंड कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी। एंड नेक्स्ट, स्कूल लाइब्रेरीज़ का पर्पस सिर्फ बच्चों के बेनिफिट के लिए नहीं है, इससे टीचर्स का भी फ़ायदा है। जैसे कि अगर हर साल सिलेबस में चेंज होती है एंड कोई भी कंटेंट है जो भी बुक्स का वो भी चेंज किया जाता है, क्योंकि जैसे मान लो साइंस के टॉपिक्स हैं, कोई नई रिसर्च हो रही है तो उसका भी जो भी बुक का मटेरियल है, कंटेंट है, वो भी तो चेंज होगा। अगर टीचर्स को भी क्या है कि अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखने के लिए लाइब्रेरी की बुक्स को रीड करना चाहिए, राइट? सो डैट वो बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकें एंड टीच कर सकें। हेल्प्स टीचर्स इन मेकिंग देयर टीचिंग मोर इफ़ेक्टिव, यूजफुल एंड पर्पसफुल, राइट? टीचर्स को क्या करना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, जहाँ फिर ऐसी असाइनमेंट्स देनी चाहिए जिससे वो लाइब्रेरी की बुक्स की हेल्प लें। क्लियर? उनको सिर्फ सिलेबस पर ही फोकस नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट, बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट?
एंड नेक्स्ट इज़ द नीड ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत ही क्या है जबकि हमारे पास बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं। जैसे कि देखो एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन में न्यू एडवांसमेंट्स हो रही हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं न्यू बहुत सारे फील्ड्स में। उससे क्या होता है कि हर साल नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है बुक्स में। क्लियर। एंड जो भी ये इंफॉर्मेशन है ये बुक्स में प्रेजेंट की जाती है, जर्नल्स में, चार्ट्स की फॉर्म में या मॉडल्स की फॉर्म में। क्लियर। तो हर एक इंडिविजुअल है जो वो इतने सारे बुक्स के वॉल्यूम तो नहीं परचेज़ कर सकता, बिकॉज इतने सारे वॉल्यूम परचेज करना भी मुश्किल है एंड वो कॉस्टली भी हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स टू procure and store all relevant material. So for this purpose libraries can play their best role. क्लियर। सो लाइब्रेरीज इसके लिए अपना जो भी है रोल प्ले कर रही हैं, अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। जैसे हमें कोई अप टू डेट नॉलेज चाहिए, क्लियर, सो हम उसको अपनी बुक में ऐड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं उसके इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अ न्यू बुक, राइट। सो this is the main need of school library. And next, through libraries one can get information regarding interest and could write or store the required information in different forms for use. जैसे भी हमारी मर्जी है हम उस इंफॉर्मेशन को जो भी हम बुक रीड कर रहे हैं लिख के लिख सकते हैं, उसके फ़ोटो कॉपी करवा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। बट हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में जाके इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। एंड इन लाइब्रेरीज वन कैन फाइंड ओल्ड बट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर नाउ ए डेज आउट ऑफ प्रिंट। मान लो हमें कोई ऐसी हिस्ट्री की कोई ऐसी बुक चाहिए जो कि आज के टाइम में प्रिंट नहीं हो रही, राइट। सो लाइब्रेरी में क्या है कि पहले के पुरानी बुक्स भी होती हैं, क्लियर। तो उससे ये भी एक लाइब्रेरी की नीड है, नीड है ये भी स्कूल लाइब्रेरी की बुक्स को स्टोर करके रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए, कि जब भी ज़रूरत पड़े किसी भी रीडिंग मटेरियल की वो हम लाइब्रेरी से ले सकते हैं। इवन कि वो मटेरियल अभी प्रिंट नहीं हो रहा और मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, बट हमें वो लाइब्रेरी में मिल सकता है। एंड एज ड्यू टू एडवांसमेंट इन डिस्कवरीज द सिलेबस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग रिवाइज्ड कॉन्स्टेंटली। सिलेबस भी कुछ सालों में चेंज किया जाता है, 2-3 साल के बाद। एंड टू कोप विद दिस देयर इज़ ऑलवेज एन इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रीडिंग फ्रॉम जर्नल्स, मैगजीन्स, जनरल बुक्स एक्स्ट्रा। क्लियर। अगर देखो जो टीचर्स ने अपने टाइम पे पढ़ा है उसके बाद कितनी सारी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं सिलेबस में। क्यों की जाती हैं? क्योंकि कोई भी डिस्कवरी की नई, तो उसके बाद क्या होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए टीचर को फाइनली लाइब्रेरी में जाके रीड करना पड़ेगा, चाहे वो किसी जर्नल से करे, मैगजीन से करे, या किसी जनरल बुक से करे। तो ये सब कहाँ पे अवेलेबल होगा? लाइब्रेरी में। ओके। एंड वन कैन स्टडी मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी। एंड नेक्स्ट, nowadays many libraries are equipped in such a manner that one can get information on all aspects from there. मीन्स किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो हम लाइब्रेरी से ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नीड ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, कि स्कूल लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों है। मेनली एज जैसे भी ड्यू टू द एडवांसमेंट्स इन एजुकेशन, नए मटेरियल, नया कंटेंट ऐड किया जाता है बुक्स में, उसके लिए। एंड एक इसकी और भी ज़रूरत है, जैसे जो भी बच्चे हैं बुक्स को परचेज़ नहीं कर सकते वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी से बुक को बोरो करके, राइट। सो ये भी एक स्कूल लाइब्रेरी की स्कूल में लाइब्रेरी की ये भी एक ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट इज़ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। देखो स्कूल लाइब्रेरी में ही हमारे नेशन का जो भी है फेट डिसाइड होता है, क्लियर। सो वी कैन से दैट
school library is the place where the fate of our nation is built, right? And next, according to the John Dewey, school library is the heart of the school. It not only deals with children who are eager to read, मतलब ये सिर्फ उन बच्चों से के साथ डील नहीं करती वहाँ पे के जिन बच्चों को पढ़ने के लिए मतलब वो इच्छुक हैं, बट also with the backward children who read with difficulty and so require verbal aids and all kinds of incentives to study. लाइब्रेरी तो सभी बच्चों के लिए है जिनको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं है, रीडिंग में भी डिफ़िकल्टी है, बट वो टीचर्स की मोटिवेशन से राइट वहाँ पे लाइब्रेरी में जा सकते हैं एंड नॉलेज को गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर फर्स्ट टू डेवलप अमंग चिल्ड्रन द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड सेल्फ स्टडी. जैसे मान लो कि स्कूल के करिकुलम के बिना भी टीचर अगर बच्चों को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं जिसके लिए मान लो कोई असाइनमेंट बनाने के लिए बोला गया है, तो उसके लिए बच्चे रेफरेंस कहाँ से लेंगे? लाइब्रेरी की बुक्स से. क्लियर? तो इसकी वजह से उनको रीडिंग की हैबिट पड़ेगी एंड वो सेल्फ स्टडी भी करेंगे. एंड नेक्स्ट, चिल्ड्रन नीड ए ब्रेक फ्रॉम रिजिड क्लासरूम पीरियड्स विच अ स्कूल टाइम टेबल ऑफन क्रिएट्स. तो वो उस ब्रेक के टाइम में क्या हो सकता है कि जैसे कोई भी एक पीरियड लाइब्रेरी के लिए अलॉट कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि वो इसी बुक को रीड करें. वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी बुक को रीड कर सकते हैं जो कि प्लेजर एंड रिक्रिएशन का पर्पस दे सकती है लाइब्रेरी. एंड नेक्स्ट, टू सेलेक्ट पर्पस मेंटेन एंड इशू बुक्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर स्कूल. ये भी स्कूल लाइब्रेरी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उस लाइब्रेरी में वैसी ही बुक्स रखनी है जो कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी उनका करिकुलम डिमांड कर रहा है बुक्स. एंड सप्लीमेंट्री बुक्स रखनी है जो लाइब्रेरी में, वो भी बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए एंड ताकि बच्चों की नॉलेज क्या है जो उसको इंक्रीज़ किया जा सके. एंड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द बुक्स एज books easily get spoiled by rough handling. And this is also the important objective of school library. And next, to create proper atmosphere for reading and studying. जैसे कि लाइब्रेरीज में रीडिंग रूम होते हैं, क्लियर, वहाँ पे जाके बच्चे पढ़ सकते हैं प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ. लाइब्रेरी का भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, राइट. एंड नेक्स्ट, टू हेल्प द टीचर्स इन देयर टीचिंग वर्क. क्लियर, टीचर रेफरेंस ले सकते हैं लाइब्रेरी की किसी भी बुक्स के टू मेक देयर टीचिंग मोर इफेक्टिव, राइट. एंड नेक्स्ट इज द कंक्लूजन. इन मॉडर्न एज लाइब्रेरी हैज़ बिकम अ ग्रेट फोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कोहिजन. इन लाइब्रेरी रीडर्स कम इन देयर ऑन वे. मतलब लाइब्रेरीज में रीडर अपने पर्पस के लिए आते हैं, क्लियर, एंड फॉर देयर ऑन एंड्स टू डिस्कवर फॉर देमसेल्व्स द आइडियाज़ एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड टू अंडरस्टैंड देम. मतलब कि बुक्स के ज़रिए वो और जो भी ऑथर हैं उनके आइडियाज़ को समझने के लिए, उनके ओपिनियंस को जानने के लिए ही लाइब्रेरी में आते हैं. And thus the library and societies are interlinked and interdependent. So we can say that societies without libraries have no significance and libraries without societies have no reason. अगर सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग अगर लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे, या मान लो स्कूल के बच्चे स्कूल की लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे, तो वो उस लाइब्रेरी की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, क्लियर. एंड अगर सोसाइटी ही नहीं होगी तो लाइब्रेरी को भी कैसे कोई ओरिजिन कर सकता है, कैसे कोई मेंटेन कर सकता है. सो दीज बोथ आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट. थैंक यू सो